तो दोस्तों न जाने कितने समय से मैं खुद रिपोर्टिंग करके आपको वीडियो बनाकर लगातार बता रहा हूं, आप भी पता नहीं कब से सुन रहे थे कि एमका मार्क II के लिए एक नया इंजन बनाया जाएगा जो कि हाई थ्रस्ट का होगा और नेक्स्ट जनरेशन का होगा और ये भारत की संपूर्ण रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। और एरो इंजन को लेकर जो विदेशी निर्भरता है वो भारत की नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। एक ऐसा इंजन तैयार किया जाएगा जिसकी समस्त टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, IPR हमारे पास होगा और सबसे बड़ी बात कि उसको बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले एक एक घटक की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। इस तरह की खबरें न जाने कितनी आई कितनी गई, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट निकल कर नहीं आ रहा था। आप लोग भी काफी व्याकुल हो रहे थे, बार बार क्वेश्चन करते थे। तो लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस का समाधान अकेले इस वीडियो में मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूके को दरकिनार करते हुए भारत के द्वारा फ्रांस को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है और भारत के DRDO द्वारा एक समझौता किया गया है फ्रांसीसी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैफरन के साथ। और अब दोनों मिलकर ज्वाइंटली एक इंजन डेवलप करने जा रहे हैं जो कि 110 किलो न्यूटन का होगा, जिसको शुरुआत में इंटीग्रेट किया जाएगा एमका मार्क II फाइटर जेट में। चलिए आगे जानते हैं, खबर कितनी बड़ी है आप समझ ही गए होंगे। खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जब से एमका परियोजना की आधारशिला रखी गई उसके बाद से ही इंजन को लेकर काफी ज्यादा माथापच्ची हमें देखने के लिए मिली। शुरुआत में बिल्कुल फाइनल लग रहा था कि हम लोग एमका के इंजन के लिए यूके की रोल्स रॉयस के साथ समझौता करेंगे और उसी के साथ संभवतः इस डील को आगे बढ़ाते हुए इंजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। हालांकि यूके से भी पहले हम लोगों ने अमेरिका से संपर्क साधा था, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई। लेकिन अगर यूके की बात की जाए तो यूके इसके लिए तैयार हो गया था, हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। दुनिया के बेस्ट इंजन वो भी बनाते हैं। लेकिन अचानक फिर बीच में फ्रांस आ जाता है जो कि भारत के लिए एक जाना पहचाना नाम था और सबसे बड़ी बात कि हमारे लिए फ्रांस ज्यादा रिलायबल था। इसके अतिरिक्त यूके के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी लगातार चलती रहती है। और इसके अलावा जो बीच में खबर निकल कर आई थी कि यूके की रोल्स रॉयस द्वारा भारत के साथ जो पास्ट में डील की गई थी उसमें कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे थे, जिनके ऊपर इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हो सकता है कि अगर करप्शन के चार्जेस सिद्ध हो जाते हैं तो यूके की रोल्स रॉयस को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इंजन डेवलपमेंट उसके साथ करना भारत के लिए सही नहीं होता। तो इस तरह की चीजें जब पहली बार सामने निकल कर आई थी उसके बाद से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि फाइनल जो हमारी डील होगी वो फ्रांस के साथ ही होनी है। इसके साथ फ्रांस के साथ जो बैकडोर से लगातार बातचीत की जा रही थी इसको लेकर भी हम लोग समझ ही पा रहे थे। GTRE की पूरी टीम जाती है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाते हैं, इसके अलावा हमारे NSA अजीत डोवाल सर जाते हैं, उनकी डिफेंस मिनिस्टर भारत आती है। तो ये जो कुछ भी साठगांठ दोनों देशों के बीच में चल रही थी देखकर स्पष्ट लग रहा था कि इंजन तो अब फ्रांसीसी सैफरन के साथ ही तैयार करना है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, किस तरह की कंडीशंस रहेगी, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि GTRE द्वारा सैफरन के साथ समझौता कर लिया गया है और इस साल के अंत तक इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा और 2024 में फाइनल डील साइन करके इस इंजन के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 110 किलो न्यूटन का होगा और नेक्स्ट जनरेशन का होगा, जो हमारे सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। अब बात की जाए इसके टाइमलाइन की, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इसके जो पहले बैच का इंजन तैयार होगा जिसके साथ हम लोग इसके डेवलपमेंट परीक्षण करेंगे वो वर्ष 2029 में तैयार हो जाएगा। यानी शुरुआत से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि डील साइन के अगले 5 सालों में ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अनुभव फ्रांस के पास पहले से ही मौजूद है। बस कुछ घटकों के साथ कुछ अपग्रेडेशन करने थे ताकि जो पुरानी जनरेशन के इंजन थे वो नई जनरेशन तक लेकर जाया जाए। तो 5 साल का समय इनफ हो जाता है। तो 2029 में इस प्रस्तावित इंजन का जो पहला बैच है वो तैयार हो जाएगा। आप उसकी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह कर पाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये मास प्रोडक्शन के लिए वर्ष 2032 से 33 के बीच में पूरी तरह से आपको तैयार मिलेगा। यानी वर्ष 2032-33 में आप जितना चाहें उतना इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, जो शुरुआत में 2035 टाइमलाइन आकी जा रही थी उससे 3 साल पहले लगभग। और लगभग यही टाइमलाइन हमारे एमका मार्क II की भी होगी। एमका मार्क II भी मास प्रोडक्शन में जाने के लिए वर्ष 2035 तक तैयार होगा। तब तक हम लोग इंजन को लेकर काफी बड़ी मात्रा में तैयारियां कर चुके होंगे। इसके साथ साथ इस डील में इस बात को सुनिश्चित किया गया है, फ्रांस ने भी प्रतिबद्धता दिखाई है कि इसका एक एक घटक भारत में बनेगा। संपूर्ण टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह तो हम लोग तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन घटकों की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती हमारे लिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सभी तरह के पार्ट्स और कलपुर्जे वगैरह हम लोग हमारे खुद के बूते बना पाएंगे। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो की ही जाएगी सभी घटकों की,
और जो IPR को लेकर खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि दोनों देश IPR को भी शेयर करेंगे। अभी बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई है कि क्या इसके एक्सपोर्ट्स को लेकर फ्रांस की मंजूरी जरूरी होगी या फिर भारत खुद के बूते ये डिसीजन ले पाएगा कि हम जिसे चाहें उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये थोड़ा सा बाद में क्लियर होगा, लेकिन IPR को ज्वाइंटली शेयर किया जाएगा भारत और फ्रांस की तरफ से। इसका जो भी मतलब निकलता है निकाल कर देख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि इसकी टाइमलाइन चूंकि इतनी ज्यादा सुटेबल अब हो चुकी है, यानी काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, तो संभवतः शुरुआती टेड BF में भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे टेड BF के लिए F414 इंजन फाइनल किया गया है। तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेड BF इनके शुरुआती चरणों में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल करना है, जो कि स्वदेशी तौर पर ही बने होंगे। उसके बाद हमारी प्लानिंग ये थी कि जब 110 किलो न्यूटन वाला इंजन बन जाएगा तो हम लोग बाद में उन्हें रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अब चूंकि टाइमलाइन ऐसी हो चुकी है तो हम लोग टेड BF के शुरुआती चरण में ही शायद इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी अगर एमका मार्क 1 की बात की जाए तो देखिए CCS से 15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है ADA द्वारा, जो कि बहुत ही जल्द उन्हें पास करके दे दिए जाएंगे, जिसमें एमका के अलग अलग घटक वगैरह तैयार करवाए जाएंगे। शुरुआती तौर पर 7 प्रोटोटाइप और प्री प्रोडक्शन का काम इसी फंड से होगा, जो कि 15,000 करोड़ का लगभग होगा। और इसके अतिरिक्त अगर नौसेना या फिर वायुसेना के लिए हम लोग और आगे के प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस इंजन का इस्तेमाल वहां पर भी किया जा सकेगा। अगर थ्रस्ट हमें कम महसूस होता है तो चूंकि टेक्नोलॉजी वगैरह सारी कुछ हमारे पास रहेगी ही रहेगी, तो हम इसका अपग्रेडेशन भी खुद के बूते कर ही पाएंगे। तो बड़ी आसानी से 110 किलो न्यूटन से आप बढ़ाकर इसे 120 तक भी लेकर जा सकते हैं, 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक भी लेकर जा सकते हैं। हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि फाइनली अब हमारे इंजन की डील होने जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।